अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो रिसेंटली गाड़ियों की कीमतें कम हुई हैं उससे नई गाड़ियों की मार्केट इस वक्त कहाँ स्टैंड करती है और यूज गाड़ियों की मार्केट के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट आया है और आपको मार्केट में जाकर दिखाया भी जाएगा। Welcome back to your own channel. Thank you for tuning in and watching this video. जैसा आपको पता ही है कि गवर्नमेंट ने कुछ टैक्सेस रिवाइज किए हैं, डाउनवर्ड रिवीजन किए हैं, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा गाड़ियां जो नई गाड़ियां हैं उनकी कीमत कम हो गई है। औसतन ये जो कम हुई है कीमत, ये 50,000 से लेके और तकरीबन 2 लाख 2.5 लाख, अगर आप वो ई ट्रॉन की देखें तो उसकी को 20 लाख रुपए कम हो गई है, जितने लाख भी हो गई है। खैर वो मेरे आपकी गाड़ी नहीं है। औसतन तकरीबन 50,000 से 2-2.5 लाख रुपए। इसमें बहुत सारे इसके जाविये हैं। नंबर एक तो ये कि कम तो हो गई है मगर गाड़ी नहीं मिल रही। फॉर एग्ज़ाम्पल सुनने में ये आ रहा है और ये पता चला है कि जो सुजुकी की डीलरशिप है वो बुकिंग नहीं ले रही। बुकिंग इसलिए नहीं ले रही क्योंकि गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है कि अगर आपने 2 महीने के अंदर यानी 60 दिन के कंप्लीशन पे गाड़ी नहीं दी तो जो मैन्युफैक्चरर है उसको फ़ाइन लगेगा और उसको पैसे वापस करने पड़ेंगे काइपोर प्लस 3% के हिसाब से, जो जितना भी अमाउंट बनता है। तो एक तो ये मसला है, तो सुजुकी की डीलरशिप बुकिंग ही नहीं कर रही क्योंकि कहते हैं कि जी 2 महीने से पहले तो हम गाड़ी नहीं दे सकते। तो ये कन्फ्यूजन चल रहा है। दूसरी तरफ ओन के ऊपर या ऑन के ऊपर जो है वो गाड़ियां बिक रही हैं, दनादन बिक रही हैं। अब सिंपल सी इक्वेशन में बता दूं कि जो रिडक्शन आई है ना, इससे जो मार्केट है ना वो काफ़ी वॉलेटाइल हो गई है। मार्केट कंफ्यूजन का शिकार है। अभी इस छोटी सी वीडियो इंट्रोडक्शन के बाद मैं आज बाज़ार गया था, मार्केट में गया था, वहाँ पे एक शोरूम पे जाके उनके ओनर से भी बात की है, उनकी गाड़ियों की पूरी इन्वेंट्री चेक की है और उसमें आपको दिखाएंगे कि कौन सी गाड़ी किस मॉडल की है, उसकी डिमांड क्या है। वो एक अलग सब्जेक्ट है कि सेकेंड हैंड गाड़ी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया है। नई गाड़ी के ऊपर मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल वैगन आर है, वैगन आर एजीएस है। वैगन आर एजीएस जो है वो तकरीबन 18,90,000 की थी। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ, फ़र्ज़ करें 18,90,000 की थी, तो वो प्राइस रिड्यूस होकर लेट से 17,90,000 की हो गई है। मगर जिस शख्स ने खरीदी थी 18,90,000 पे, जो कि 19.5 लाख ओन पे बेच रहा है या 19,75,000 ओन पे बेच रहा है, तो उसका ओन तो कम नहीं हुआ। अभी भी मार्केट गया हूं तो वहां पे वो पौने 20 लाख या 19,80,000 90,000 पे ओन पे बिक रही है, क्योंकि वो उस प्राइस के ऊपर ओन ले रहा है जिस प्राइस पे उसने खरीदी थी। अब मसला ये है कि आप कहें जी मैं सस्ती ले लेता हूँ जाके, मगर वो बुकिंग बंद है, उधर डिलीवरी टाइम 3 से 4 महीने है। तो आई डोंट नो कि हाउ दिस रिडक्शन हैज़ हेल्प्ड कॉमन पीपल लाइक माई सेल्फ, या आप जो जेन्युइन बायर हैं गाड़ी के। टाइम लगेगा, टाइम विल टेल ये स्मूदन आउट होते में। और यूज कार मार्केट के बारे में, मार्केट में जो गया था उसकी मैंने पूरी रिकॉर्डिंग की है, वीडियो बनाई है, आपके लिए लेके आया हूँ कि जो कार शोरूम वाले हैं वो इस वक्त मार्केट के बारे में क्या कह रहे हैं। एक मैं आपको टिप दे देता हूँ जो उन्होंने बताई कि इस वक्त मार्केट बहुत स्लो हुई हुई है। तो स्टे ट्यून्ड और देखते हैं कि मार्केट में गाड़ियों की कीमतें क्या चल रही हैं और क्या सूरत हाल है बाजार में। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम पॉश का डिफेंस रोड के ऊपर हैं, मेन बुलेवार्ड के ऊपर। और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि ये जो रिसेंटली गाड़ियों की कीमतें नीचे गई हैं, सो कॉल्ड नीचे गई हैं, गवर्नमेंट ने टैक्सेस हटाए हैं अपने, तो उसके बाद यूज कार मार्केट पे इसका कोई इम्पैक्ट आया है कि नहीं आया। केरियार साहब पॉश कार से मेरे साथ हैं। उसके बाद एंड में फिर हम इनके शोरूम पे जितनी इन्वेंट्री खड़ी हुई है, जो गाड़ियाँ पाकिस्तानी जापानी सारी मिक्स हैं, उनकी कीमतें और उनकी इन्वेंट्री चेक करेंगे कि उनकी डिमांड प्राइस क्या है और गाड़ियों की प्राइसेस पर मार्केट में क्या चल रही है। तो शेयर साहब थैंक यू। अच्छा बताएं जी, ये गाड़ियाँ जो सस्ती होती हैं 40,000 50,000 1.5 लाख, तो ये जो यूज़ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं इनकी थोड़ा हुआ डाउन इम्पैक्ट है? सर प्राइसेस में डाउन से ज़्यादा इनकी सेल में डाउनफॉल आ गया है। मतलब सेल में डाउनफॉल आ गया। जो सेलर है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि उसकी गाड़ी की प्राइस कम हो गई है,
लेकिन जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है ना? हाँ, पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ है। जो परचेज़र है वो हमें आकर सुनाते जी ये तो इतनी कम हो गई है, ये इतनी कम हो गई है। और मोस्ट ऑफ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि सेकंड हैंड, हाँ, अगर 2019, 20 या 2021 मॉडल है उसमें तो ये लाख 1.5 लाख की प्राइस जो है वो इम्पैक्ट करती है। लेकिन अगर आप चले जाती हैं 14, 15, 5, 10 साल पुरानी गाड़ी पर चले जाते हैं तो उस पर ये कोई इतना इफेक्ट नहीं करती, और ना ही कोई इसमें करना चाहिए हमें कि प्राइस फॉल आता है ना कुछ। लेकिन फिर भी आज से 20 साल पुरानी गाड़ी में भी लोग अगर हमें कहेंगे जी ये तो लाख रुपया सस्ती हो गई है, 1.5 लाख सस्ती हो गई है, इसमें कुछ नहीं है। सिर्फ इसकी वजह से हमारी गाड़ी की जो सेलिंग परचेजिंग है वो रुकी हुई है, स्लो हो गई है, स्लो हो गई। उधर सी बात है कि वो अब जिस तरह वो सुजुकी की बुकिंग बंद हो गई है। क्यों बंद हो गई है? कंपनी वाले कह रहे हैं हमने तो नहीं बंद की। डीलर से जाकर पूछो तो डीलर कहता है जी कि वो 2 महीने में तो डिलीवरी टाइम नहीं है। वो जो गवर्नमेंट ने कानून बना दिया है वो सरचार्ज देने का, लाइबोर प्लस 3%। तो ये एक मसला है। दूसरा, शेरा साहब को मैंने कहा था मुझे घर के लिए एक छोटी कार चाहिए थी, तो मैंने कहा यार ऑल्टो मुझे को दिला दो ना। तो इन्होंने तो भाई तूफान आसमान सर पे खड़ा कर लिया कि भाईजान ऑल्टो नहीं लेनी। सर ऑल्टो के फैन में बड़ी गालियाँ देनी है आपको। नहीं, देखिए ऑल्टो क्यों नहीं लेनी भाई? ऑल्टो लोकल लेनी है तो मैनुअल लें, ऑटो नहीं लें। ठीक है, क्योंकि उसकी जो गियर टेक्नोलॉजी ये यूज़ कर रहे हैं इधर, वो इसमें सुजुकी वैगनार में भी आ रही है और ये ऑल्टो में भी आ रही है। ये बहुत घटिया किस्म की टेक्नोलॉजी है, मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं प्रेफर करूँगा मैनुअल गाड़ी चलाना इससे बेहतर। वो आपको मैनुअल से ज़्यादा झटका देती है जब ऑटोमेटिक गियर चेंज शिफ्ट करती है। तो इस वजह से ना एक्सीलेटर से वो सेंस कर रही होती है। एक्सीलेटर आप गाड़ी स्लो करने के लिए एक्सीलेटर हटाते हैं तो गियर चेंज हो जाता है। बिल्कुल ऐसा। तो वो ना उस गाड़ी की कोई पिक है ना ड्राइव का कोई मजा है, इस वजह से पावर है और कैसे बिल्कुल। लेकिन फिर भी 600 जैपनीज 660 भी तो हैं, वो चलती हैं, पता चलता है। चलो कम से कम गाड़ी चला रही है, पता क्या गाड़ी चला रही है। ये नहीं कि आप वो किसी पता नहीं कौन सी पुरानी आपने 2000 मॉडल की कोई लेकर मैनुअल गाड़ी जो झटके मारी है उसमें बैठे। तो एंड में जो है अभी हम आपको जैसा कि शेरा साहब ने बताया कि मार्केट कीमतें कम नहीं हुई, मार्केट की सेल परचेज थोड़ी कम हो गई है। ये जो फिनोमेना हुआ है गाड़ियों की कीमतें नीचे करने का, जैसे उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। तो इस वक्त इनके शोरूम पे जो कि काफ़ी बड़ा है और काफ़ी इन्वेंट्री मुझे नज़र आ रही है। इतना रश वैसे मुझे नज़र नहीं आया पहले कभी, पहले आती जाती रहती थी गाड़ियों पर। तो अभी हम देखते हैं कि कौन कौन सी गाड़ी खड़ी है, किस मॉडल की है और उसकी डिमांड प्राइस क्या है। डिमांड से आप खुद अक्लमंद हैं। कोई अगर 20 मांग रहा है तो 19.5, 19, 19.25, 19.60 ऐसे होती है ना, तो वो आप खुद जज कर लें। मगर डिमांड प्राइस ही आपको बता देंगे। गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनसे 3-4 खरीद चुका हूँ, अभी तक बेच भी चुका हूँ। सर्विस बड़ी अच्छी होती है, 1 विंडो ऑपरेशन होता है, ना ट्रांसफ़र का कोई चेक होती है ना कुछ होती है, पैसे अकाउंट में ऑटोमेटिकली पहुंच जाते हैं। मतलब मैं तो मुतमईन हूँ। अगर आपने भी चेक करना हो तो डिफेंस रोड के ऊपर पॉश कार्स के ऊपर आप आ सकते हैं। गाड़ियाँ भी आपको दिखा देते हैं। ये है जी 2017 GLI मैनुअल और इसकी डिमांड है 2550। XLI 2013 इसकी डिमांड है 2050। साथ में ये हमारे पास है 2016 मॉडल सिटी मैनुअल और ये बहुत ही एक लो माइलेज और अच्छी गाड़ी है और इसकी डिमांड है 23। एक्वा 2013 इंपोर्ट एंड रजिस्टर्ड 2017 इसकी डिमांड है जी 2350। वैगनआर 2013 मॉडल और 16 की रजिस्टर्ड है, ये जापानीज़ कार है ऑटोमेटिक, इसकी डिमांड है 1350। उसके बाद जी ये हमारे पास है वैगनआर 2018 मॉडल है, 19 की रजिस्टर्ड है, बहुत ही लो माइलेज कार है, 11,000 चली हुई है, जस्ट लाइक अ ब्रांड न्यू कार और इसकी डिमांड है 1625। ये एक हमारे पास कल्टस है 2012 मॉडल और ये भी एक अच्छी गाड़ी है, इसमें इसकी डिमांड है 1150। उसके बाद हम आ जाते हैं प्राडो प्राडो 1993 मॉडल है, इसमें 1KZ इंजन है और इसकी डिमांड है 23 lakhs, ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स वर्किंग और नो वर्क रिक्वायर्ड।
फिर हमारे पास है TZ 2010 मॉडल, इसकी डिमांड है 14 मिलियन। और ये है जी 2019 मॉडल सिटी ऑटो, इसकी डिमांड है 2750। जैपनीज़ मीरा ऑटोमेटिक 2 डोर, इसकी डिमांड 9 लैक्स। ये है जी हमारी MG कन्वर्टेबल, ये होती है 1800 सीसी, लेकिन ये फॉर सेल नहीं है, ये हमने अपने शॉप के लिए रखी हुई है। तो उसके बाद ये निसान डेज 2013 मॉडल, फुल स्टार्ट क्लाइमेट कंट्रोल जापानीज, इसकी डिमांड है जी 1450। ये है जी C200 2006 मॉडल, इसकी डिमांड है 23। निसान जूक 2010 मॉडल, और शायद लोगों को ये गाड़ी कुछ ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद है। इसकी ड्राइव, इसकी शेप, इसकी लुक, ओवरऑल मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद है। मैं अगर वेज़ल या इसका कंपैरिजन करूं तो वेज़ल बिल्कुल हाइब्रिड है, लेकिन फिर भी मैं इसे प्रेफर करूंगा, इसकी ड्राइव उसे बहुत अच्छी है। उसके बाद ये है जी सिटी 2019 मॉडल 1.5 एस्पायर ऑटोमेटिक रजिस्टर्ड 2020 है, और बहुत कम चली हुई है, 13,000 चली हुई है। इसकी डिमांड है जी 2950। होंडा सिटी 2018 मॉडल ऑटोमेटिक 1.3 ऑटो, 18 मॉडल है और 18 की ही रजिस्टर्ड है, और इसकी डिमांड है जी 2550। उसके बाद एल्टिस 2017 मॉडल, बहुत ही अच्छी गाड़ी है और बहुत ही साफ सुथरी बम्पर टू बम्पर जेन्युइन कार है। इसकी डिमांड है जी 33। और ऑलमोस्ट हमारे पास जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं इनमें से 90% गाड़ियाँ जो है वो जेन्युइन पेंट की हैं, क्योंकि हम ज़्यादा डील ही जेन्युइन पेंट की कार में करते हैं, जेन्युइन पेंट, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स, और कोशिश भी ये होती है कि अच्छी गाड़ी ख़रीदें और अच्छी गाड़ी बेचें।